लेट्स ट्राई 3 और आपकी लेट्स ट्राई 3 बेस्ड है ब्लेंड्स पर। किन पर? ब्लेंड्स पर। अब तुरंत माइंड में क्वेश्चन आया, व्हाट इज ब्लेंड? ब्लेंड क्या है? ब्लेंड किसको बोलते हैं? राइट, क्वेश्चन आया आपके माइंड में, तो आपका क्वेश्चन, आपको कंफ्यूजन हम डाउट क्लियर करते हैं। आपका चैप्टर 6 है क्या? पहले चैप्टर 6 का नेम देख लीजिए, तेनालीरामन एंड द रेड पीकॉक। इसके पहले भी इस चैप्टर को आप रीड कर चुके हो, वर्ड मीनिंग 60 वर्ड्स लिख चुके हो, ठीक है, और लेट्स ट्राई 1 2 सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। अब आप पेज नंबर 66 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 66, ठीक है, ओपन किया। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, ब्लेंड्स, ठीक है। पेज नंबर 66 ओपन किया, ये ब्लेंड्स मिला। अब देखिए ब्लेंड्स क्या है, व्हाट इज अ ब्लेंड? When two or more letters are joined, when two or more letters are joined or blended together, जब दो या दो से अधिक लेटर्स ज्वाइंट होते हैं या ब्लेंड होते हैं आपस में, एंड ऑल द साउंड्स आर हर्ड, और सारे लेटर्स की साउंड हमें सुनाई पड़ती है, राइट, इन द वर्ड, उस वर्ड में सारे लेटर्स की साउंड हमें सुनाई पड़ती है, फॉर्म अ ब्लेंड, वही बनाता है एक ब्लेंड, ठीक है। वंस अगेन, व्हेन टू और मोर लेटर्स आर ज्वाइंट और ब्लेंडेड टुगेदर एंड ऑल द साउंड्स आर हर्ड इन द वर्ड, इट फॉर्म्स अ ब्लेंड। जब दो या दो से अधिक लेटर एक वर्ड में आते हैं और उन सब के साउंड हमें दो या दो से अधिक लेटर्स एक वर्ड में आते हैं, ज्वाइंट होते हैं या ब्लेंड होते हैं आपस में, और उन सब की साउंड हमें सुनाई पड़ती है, वही बनाते हैं एक फॉर्म्स अ ब्लेंड, उन्हीं से बनता है एक ब्लेंड। अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, क्रो, क्रो CR वाला ब्लेंड आया आपका, क्रो, इसमें ब्लेंड लेटर्स क्या है, CR। ब्रांच, इसमें ब्लेंड लेटर्स क्या है, BR। क्रैक, इसमें क्या है, CR। ब्रश, इसमें क्या है ब्लेंड लेटर्स, BR। क्लियर? अब लेट्स ट्राई 3, आपकी लेट्स ट्राई 3 में क्या है, कुछ ब्लेंड लेटर्स, ब्लेंड वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए, ब्रश, ब्राउन, ब्रूम, ब्रेड, ब्रोक, ब्राइट, है ना, ऐसे कुछ ब्लेंड लेटर्स दिए हैं। इनको आप रीड करिए 2 और 3 टाइम्स, आप ध्यान से रीड करिए, प्रोनाउंसिएशन का क्लियर कर लीजिए, आपको ब्लेंड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स ट्राई 4 आपकी इन्हीं ब्लेंड्स पर बेस्ड है। लेट्स ट्राई 4 आपकी क्या है, लुक एट द पिक्चर्स नेम, देन फिल इन द ब्लैंक्स विथ BR, CR, DR, FR, GR, PR एंड TR। नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इनमें फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस को आपको फिल करना है। देखिए ये पिक्चर्स दी हैं, ब्लैंक स्पेस आप अपनी बुक का पेज नंबर 66 ओपन किए हैं, तो देखिए पिक्चर दी है और कुछ लास्ट के लेटर्स लिखे हैं, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स आपको फिल करने हैं। तो ये ब्रांच बनी हुई है, डाल बनी हुई है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, BR। फ्रॉग बना है तो FR, इसी क्रेयॉन्स है CR, ग्रेप्स है GR, ठीक है। ये सब आप इस तरह से फिल कर लेंगे। ड्रेस है तो DR हो गया, ग्रीन कलर बना हुआ तो GR हो गया, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड है आगे का फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स यू हैव मेड। जो इन पिक्चर्स के थ्रू आपने वर्ड्स बनाए हैं, इन्हीं वर्ड्स से आपको नीचे का फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, देयर इज अ बर्ड्स नेस्ट ऑन द, देयर इज अ बर्ड्स नेस्ट ऑन द, एक बर्ड का नेस्ट कहाँ बनता है, डाल पर बनता है। अभी अभी डाल को हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्रांच ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल कर देंगे, ब्रांच, ओके। नेक्स्ट है आपका आई कलर पिक्चर्स विथ, मैं पिक्चर कलर करता हूँ, किससे कलर करते हो, क्रेयॉन्स से, तो यहाँ आपको क्रेयॉन्स फिल कर देना। इसी तरह ऊपर जितने वर्ड्स हैं इन सबको इसमें, हाँ आप लोग C नंबर ध्यान से देख लीजिए, C नंबर में 2 ब्लैंक्स हैं। द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन होगी, देखिए अभी इसमें क्या बचा है, तो इसमें कोई लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में ब्यूटीफुल आप किसको कह सकते हैं, प्रिंसेस को ना, तो यहाँ क्या होगा, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस वोर अ, और प्रिंसेस ने क्या पहना है, वोर अ प्रीटी ड्रेस।
तो यहाँ 2 ब्लैंक्स में क्या आएगा, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस हो जाएगा फर्स्ट ब्लैंक में, वोर अ प्रिटी ड्रेस सेकंड ब्लैंक में हो जाएगा। और नेक्स्ट भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आते हैं लेट्स ट्राई 5 पर। लेट्स ट्राई 5 आपकी क्या है, इन्हीं ब्लेंड्स की रीडिंग आपको कराई जा रही है। पेज नंबर 68 ओपन करिए और मेरे साथ रीड करिए। त्रिशा ट्रिप्स ओवर ट्रक्स, त्रिशा ट्रिप्स ओवर ट्रक्स। देखिए यहाँ फिंगर पुट करके रीड करिए। त्रिशा ट्रिप्स ओवर ट्रक्स, ड्रैगन ड्रीम्स ऑफ ड्रॉपिंग ड्रम्स, ब्रदर ब्रिंग्स ब्राउन ब्रेड, क्रैब एंड क्रोकोडाइल्स आर क्रीपी क्रॉली क्रिएचर। तो इसमें देखिए हमको CR ब्लेंड मिला, BR मिला, DR मिला, TR मिला, इतने सारे ब्लेंड्स मिले ना। तो इसको कम से कम आप लोग 2 और 3 टाइम्स रीड करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं वन एंड मेनी। वन एंड मेनी क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू से अबाउट अ सिंगल थिंग। हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि एक सिंगल थिंग को हम कैसे क्या बोलते हैं, और वही थिंग अगर डबल हुई तो हम क्या बोलते हैं। जैसे हमने 1 बुक ली, ये क्या है, ये बुक है। क्या है ये बुक है। लेकिन अगर मैंने 2 बुक ले ली तो हम क्या बोलेंगे, 2 बुक्स। 2 बुक्स बोलेंगे ना, 2 बुक्स बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, वन एंड मेनी ना। वन एंड मेनी आप पेज नंबर, एक मिनट, हम लोग पेज नंबर ओपन करेंगे 68 पर देखिए वन एंड मेनी दिया हुआ है। ये देखिए वन एंड मेनी, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू से अबाउट अ सिंगल थिंग। हमको अब ये समझने की कोशिश करनी है कि हम एक चीज, अगर कोई चीज सामान कोई भी थिंग 1 है तो हम क्या बोलते हैं, और मोर देन 1 हुई तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये क्या ली है तो हम बोलेंगे इट इज अ बुक। क्या बोलेंगे, इट इज अ बुक। लेकिन अगर हम ऐसे 2 बुक्स ले लिए तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। क्या बोलेंगे, दीज आर बुक्स। मतलब एक सिंगल लेटर S हम लोगों ने ऐड कर दिया तो ये 1 से मेनी बन गया। जैसे कार है, आपने कार देखी है ना, सारे बच्चों को कार पसंद होती है। तो कार, अगर एक कार है तो हम लोग बोलेंगे कार, लेकिन मोर देन 1 हुई यानी 2 कार है तो हम लोग कार नहीं बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, कार्स, है ना। इसी के अबाउट ये छोटी सी पोएम है, हम लोग इसको रीड करेंगे। देखिए पेज नंबर 68 पर ही है, हम रीड कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ रीड करिए। 1 cat many cats, 1 cat many cats, 1 dog many dogs, just add an S, just add an S and 1 becomes many। केवल हमने एक S ऐड किया और 1 क्या बन गया, many बन गया। 1 fan many fans, 1 pen many pens, just add an S and 1 becomes many। केवल एक 1 S ऐड किया और 1 क्या बन जाता है, मेनी बन जाता है। 1 और मेनी, इट्स रियली क्वाइट फनी, वंस और मेनी, इट्स रियली क्वाइट फनी, जस्ट ऐड एन S एंड 1 बिकम्स मेनी। तो इसको आप लोग रीड करिएगा और देखिए कितनी अच्छी पोएम है। और इस पोएम से आपको ये समझ में आया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक लेटर S हम लोग ऐड कर देते हैं और 1 थिंग मेनी बन जाती है। और इसी तरह ये लेट्स ट्राई 6 पर कुछ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बने हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं। इनको आपको पिक्चर में देखिए इधर 1 फ्लावर है और इधर 1 2 3 फ्लावर है। तो हम लोग फ्लावर, इधर तो 1 फ्लावर है तो फ्लावर हो गया, लेकिन इसको क्या कहेंगे, फ्लावर्स। कार है कार्स, ट्री है ट्रीज। इसी तरह इसको आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। कंप्लीट करके वर्क हमें ग्रुप पर सेंड करिए। फिर लेट्स ट्राई 7 पर आते हैं, इसमें भी हमें यही करना है। देखिए इधर 1 पेंसिल है तो ये पेंसिल हो गई, लेकिन इधर 1 मोर देन 1 है तो इसको पेंसिल्स बोल दिए, टैप टैप्स, बॉल बॉल्स, ठीक है। इसी तरह लेट्स ट्राई 7 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट में आता है यूजिंग इज और यूजिंग इज एंड आर। पेज नंबर 71 पर देखिए यूजिंग इज एंड आर, राइट। हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। क्या है, माई मदर इज अ टीचर,
द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। मेरी मम्मी एक टीचर है। 1 की बात आई तो इज लग गया। ध्यान से देखिए, अभी हमने आपको सिंगुलर प्लूरल बताया ना, 1 एंड में नहीं बताया। लेकिन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाइल्ड होता तो 1 चाइल्ड है, लेकिन चिल्ड्रन हो गया मतलब मोर देन 1 है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब सिंगुलर की बात होती है तो इज यूज होता है, और जब मोर देन सिंगुलर यानी कि 1 पर्सन या 1 थिंग की बात होती है तो इज यूज होता है, और मोर देन 1 की बात होती है तो आर यूज होता है। इज इट क्लियर? गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। यूजिंग इज हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज इज व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ 1 पर्सन और थिंग। हम लोग इज यूज करते हैं, वी यूज इज व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ 1 पर्सन और थिंग। हम लोग इज तब यूज करते हैं जब हम किसी एक पर्सन के 1 पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, 1 थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। अभी हमने आपको ये बताया था। नेक्स्ट यूजिंग आर। अब बात आती है आर कहाँ यूज होता है? वी यूज आर व्हेन वी टॉक ऑफ मोर देन 1 पर्सन और थिंग। हम आर तब यूज करते हैं जब एक से अधिक पर्सन या एक से अधिक थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं लेट्स ट्राई ए। और ध्यान से देखिए, जहाँ सिंगुलर पर्सन की बात है वहाँ आपको इज फिल करना है, जहाँ प्लूरल की बात है, मोर देन 1 की बात है, वहाँ आपको आर को फिल करना है। सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, सी सिंगुलर है, इज हो गया। ही इज अ गुड पर्सन, ही सिंगुलर है, इज हो गया। माई फादर इज अ डॉक्टर, फादर सिंगुलर है, इज हो गया। ठीक है, लेकिन आप ई नंबर पर आइए, द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मोर देन 1 हो गया, आर आ गया। द बेबीज, मोर देन 1 बच्चे के, एक से ज़्यादा बच्चों की बात हुई, आर आ गया। इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। फिर आते हैं थिंक एंड शेयर। थिंक एंड शेयर में ध्यान से देखिए, पेज नंबर 73 पर। हैव यू सीन अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई? आप सभी ने आसमान में उड़ती हुई पतंग जरूर देखी होगी, ठीक है। कभी आपने सोचा इट हैज नो विंग्स, इसके पास पंख नहीं होते हैं। हाउ डू यू थिंक इट फ्लाइज? कभी आपने सोचा कि फिर कैसे उड़ती है? इसके बारे में डिस्कस करिएगा अपने घर में पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स के साथ, और हमें 2 और 3 लाइन्स इसके अबाउट लिख करके सेंड करिएगा, ठीक है। या फिर एक वीडियो या ऑडियो बना करके हमें सेंड करिएगा, मत लिखिएगा, एक ऑडियो या वीडियो बना के हमें सेंड करिएगा कि क्या सोचते हो आप कि कैसे उड़ती है, ठीक है। और फिर आते हैं लेट्स ट्राई 9 पर। लेट्स ट्राई 9 में देखिए कुछ बच्चे हैं, इन लोगों ने अपनी काइट ली हुई है, तो उनके हाथ से जो स्ट्रिंग निकल रही है उसको आपको ग्रिप करनी है और उनकी काइट किस रंग की है ये पता करना है। और पता करके यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जो है, देखिए पेज नंबर 74 पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ इसको हमें फिल करना है। जैसे सैम इज फ्लाइंग अ, सैम कहाँ है? सैम ये है, और इसकी काइट किस कलर की है? तो आप स्ट्रिंग पकड़ के जाएंगे तो इसकी काइट है पर्पल कलर की, राइट। फिर हम लोग अगला देते हैं रोहित इज फ्लाइंग अ, रोहित की काइट किस कलर की है? ये रहा रोहित। रोहित की काइट किस कलर की है? रोहित की काइट है ग्रीन कलर की। तो आप इसको खोजिएगा और कंप्लीट करिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको कंप्लीट करने में। पीकॉक इज द, लेट्स कनेक्ट पर आते हैं। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है। फाइंड आउट द नेशनल एनिमल। अब आप नेशनल एनिमल क्या होता है पता है? नेशनल एनिमल हमारा होता है टाइगर। नेशनल फ्लावर क्या होता है? नेशनल फ्लावर होता है लोटस। नेशनल फ्रूट क्या होता है? मैंगो। एंड ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री क्या होता है? बनियन ट्री, ठीक है। ड्रॉ एंड कलर एनी वन ऑफ देम। तो ये नेशनल ट्री, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, इसमें से कोई भी एक आप ड्रॉ करिएगा इस गिवन स्पेस पर और कलर करके उसकी पिक हमें सेंड करिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।